श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अगहन माह के गुरुवार व्रत उद्यापन विधि के विषय में। देखिए, जो अगहन माह के गुरुवार होते हैं, वैसे तो गुरुवार भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं, भगवान विष्णु की पूजा होती है, लेकिन अगहन माह के गुरुवार पर माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा होती है और व्रत रखा जाता है। तो यदि आप भी अगहन माह के गुरुवार का व्रत कर रहे हैं तो अब अगहन माह का अंतिम गुरुवार 12 दिसंबर को है और उसके बाद फिर व्रत का उद्यापन किया जाएगा। तो उद्यापन किस प्रकार से करना है, हमें चौकी कब हटानी है, सुहागिनें किस प्रकार से बुलाकर उन्हें क्या प्रसाद खिलाना है, तो उद्यापन विधि के विषय में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। देखिए, कोई भी व्रत का उद्यापन होता है या कोई भी दान पुण्य होता है तो उसकी कोई भी सीमा नहीं होती है। आप बड़े से बड़े पैमाने पर भी उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ में जो विधि शेयर करेंगे तो वह शास्त्रीय और सरल विधि होगी कि किस प्रकार से आप स्वयं पूजा अर्चना करके और अपने व्रत का उद्यापन कर सकें। तो गुरुवार व्रत उद्यापन में आपको सारी तैयारियां बुधवार से ही कर लेनी है। बुधवार को ही आपको अपनी जो सुहागिनें जैसे इसमें खिलाई जाती हैं, तो जितनी भी आपके पास सामर्थ्य हो 5, 7, 9, 11 की संख्या में आप उन सुहागिनों को एक दिन पहले ही निमंत्रण दे दें, ताकि जैसे कभी किसी को कहीं आना जाना है तो बाद में आपको उनका इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि जिन्हें आप बुलाएंगे और उन्हीं को आपको खिलाना होगा। तो आप एक दिन पहले ही सभी सुहागिनों को निमंत्रण दे दें और फिर गुरुवार वाले दिन आपको सुबह नित्य उसी तरह से पूजा अर्चना करनी है जैसे आप पिछले अपने गुरुवारों में करते आ रहे हैं। तो आपको सुबह पूजा अर्चना कर लेनी है और उसके बाद यदि आप सुबह की पूजा के बाद ही उद्यापन कर रहे हैं, अगर सुहागिनें आपके पास आ जा रही हैं तो आप तब भी खिलाकर उन्हें अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपने सुबह खिलाया सुहागिनों को, लेकिन आप जो भोग प्रसाद पाएंगे खीर का, जैसे कि अन्न की खीर है या अन्न का जो आपका भोग होगा, वह आप शाम की पूजा के बाद में ही उसे खाएंगे। और बाकी सुहागिनें यदि आप सुबह खिलाना चाहते हैं तो सुबह भी खिला सकते हैं, नहीं तो सुबह की पूजा आप जैसे सभी गुरुवार में करते आ रहे हैं उसी प्रकार से पूजा अर्चना कर लीजिए और शाम के समय आप सुहागिनें बुलाइए और फिर सूक्ष्म विधि से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कीजिए और उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए, भोग प्रसाद अर्पित कीजिए और उसके बाद जो सुहागिनें आई हैं आप उन्हें जो प्रसाद है वह भी आप उन्हें दें। तो देखिए, जब आप सुहागिनें खिलाएंगे तो उस समय आपको मीठा ही खिलाना है, चाहे आप हलवा खिलाएं, खीर खिलाएं, जो भी कुछ आपको खिलाना हो तो उस समय पर आप मीठा भोजन ही उन्हें कराएं। उसके बाद यदि आपकी स्वेच्छा है तो आप नमक का सब्जी या पूड़ी इत्यादि भी खिला सकते हैं, लेकिन पूजा के समय आपको खीर का ही भोग प्रसाद करने का तात्पर्य है उस समय आपको मीठा ही उन्हें खिलाना है, नमक इत्यादि नहीं खिलाना है। तो उन्हें खिलाने के बाद फिर आप उन्हें दक्षिणा इत्यादि दीजिए। यदि आप सुहाग की सामग्री भी लाई हैं दान करने के लिए तो वह भी आप उन्हें दान करके और फिर उन्हें माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर सम्मान उन्हें आप विदा कीजिए। और उसके बाद कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जैसे जो भी सामग्री आपने माता लक्ष्मी को सुहाग की चढ़ाई है वह आप स्वयं इस्तेमाल करेंगे, आप किसी और को नहीं दान करेंगे। इसके साथ ही जो नारियल आपने पूजा में रखा है, जो सभी आप पिछले गुरुवार में रखते आ रहे हैं, तो उस नारियल को आपको ना तो विसर्जन करना है और ना उसे खाना है। आप उस नारियल को लाल चुनरी में ही लपेटकर आप अपनी तिजोरी में या कहीं भी उसे रख सकते हैं, उसका विसर्जन ना करें। इन बातों का विशेष ध्यान रखें क्योंकि वह नारियल माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। और इसके साथ ही जो आपने भोग लगाया है माता को, खीर का, हलवे का, जो भी आपने भोग लगाया है तो वह भोग भी आप स्वयं खाएंगे, वह भी भोग आप और किसी को नहीं देंगे। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार से आपको गुरुवार का अपना उद्यापन करना है। शुक्रवार वाले दिन सुबह आप फिर पंचोपचार विधि से माता लक्ष्मी की और गणेश भगवान की कलश की पूजा अर्चना कीजिए और उसके बाद माता को प्रणाम कीजिए और अपनी क्षमा प्रार्थना कीजिए और फिर आप अपनी चौकी हटा सकते हैं। चौकी हटाने के लिए सबसे पहले आप कलश को हटाइए और उसके बाद माता लक्ष्मी को यथास्थान आप रख दीजिए। किसी भी सामान का विसर्जन नहीं करना होता है, बस जो फूल पत्ते इत्यादि होते हैं आप उन्हें ही विसर्जन करें। इसके अलावा आप किसी भी सामग्री का विसर्जन ना करें। माता लक्ष्मी की कोई भी सामग्री विसर्जित नहीं की जाती है।
इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार से आप सरल विधि के द्वारा गुरुवार, अगहन गुरुवार का उद्यापन कर सकते हैं। तो अगहन गुरुवार व्रत उद्यापन विधि बस इतनी ही, और आज का वीडियो भी बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।